नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अमित शर्मा लाइव एंड शेयर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। देखो दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने कहा है कि जो FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया जो है वो इसीलिए पैसा अपना रिमूव कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया है तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, देखो ध्यान से सुनिए। सितंबर 2024 जो हमारा जो सेंसेक्स था वो पीक पर था, यानी 86,000 के आसपास था हमारा सेंसेक्स, और आज वो अभी जो फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है तब वो 75,000 रुपए पहुंच गया, यानी लगभग 13% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और अब तक तब से लेकर अब तक, ठीक है, लगभग 2 लाख करोड़ का हमको नुकसान हो गया है शेयर मार्केट में। ठीक है, अगर मैं पिछले 6 वीक की बात करूं, यानी 1 जनवरी से लेकर अभी तक की मैं बात करूं, आज तक की, ठीक है, मतलब अभी तक की, तो लास्ट फ्राइडे तक की, तो आप मान के चलिए कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो अपना निकाल चुके हैं, ठीक है, मार्केट से। तो बहुत ज्यादा ये मतलब पैसा निकल रहा है। क्या इसके कारण है, क्यों निकल रहा है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना कि मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे मेन तो देखो, पहली चीज तो क्या है ना कि जब हमारा मार्केट सितंबर से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा डाउन हो गया, लगभग 13% गिर गया है। और इसी दरमियान लगभग सितंबर अक्टूबर से लेकर अभी तक जो चाइना का संघाई कॉर्पोरेट जो सेंसेक्स है वो अक्टूबर से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लगभग 10% 13% उसने उछाल हासिल किया है। ठीक है मित्रों, तो एक तो क्या है ना कि चाइना ने अपने मार्केट के अंदर भर भर के पैसा निवेश किया है, तो भर भर के पैसा निवेश करने के कारण उसके मार्केट में तेजी आई है। दूसरा ये है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको ऐसा लगा है कि यार कहीं ना कहीं अब भारत पे बहुत ज्यादा टैरिफ लग जाएगा तो व्यापार थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा भारत के साथ ट्रेड। तो वो व्यापार जो अनबैलेंस होगा, उस व्यापार अनबैलेंस होने के कारण कहीं ना कहीं मार्केट क्रैश हो सकता है, हमारे पैसे को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने अपना पैसा वहां से निकाल लिया। ठीक है, उन्होंने पैसा निकाल लिया मार्केट से। तो दूसरा कारण ये हो गया। ठीक है, तो 2 ये मुख्य कारण है। तीसरा ये है कि देखो, आप हमारा जो रुपए जो गिरता जा रहा है, रुपए डिप्रेशन जो होता जा रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आज के अक्टूबर महीने में लगभग 1 साल पहले या 6 महीने 8 महीने पहले किसी ने $1 निवेश किया, अमेरिकन व्यक्ति ने किसी ने $1 निवेश किया, तो $1 की उस समय कीमत थी 84 रुपए मान लीजिए। ठीक है, तो 84 रुपए उसने निवेश किए। अब उसको 6 महीने में लगभग 10% रिटर्न मिला, तो 84 का 10% ₹8.40। ठीक है, अब उस 10% पर 12% गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है जो प्रॉफिट कमाए उस पर, यानी ₹1 टैक्स में चला गया। तो ₹8.40 में ₹1 टैक्स में चला गया, कितने रुपए बचे? ₹7.40। अब ₹7.40 टोटल बचे। अब आज की डेट में जब कोई अमेरिकन अपना पैसा वापस लेगा तो रुपए तो लेगा नहीं, और डॉलर वापस लेगा। तो जब डॉलर को उसने कन्वर्ट कराया तो डॉलर आज की रेट में हो गया 86, 87, 88 तक भी पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं उसको जो डॉलर पहले $1.1 मिल रहा था, यानी $1 पे 10% का मुनाफा हुआ, तो $1.1 हो गया, 0.1% उसको प्रॉफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जब रुपए की कीमत 88 रुपए तक पहुंच गई तो वो प्रॉफिट 10% से घट करके लगभग 4% पे आ गया। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक था उसको, जो उसने जो पैसा निवेश किया, 6 महीना 8 महीना वेट किया, उसने सोचा था मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, उसकी जगह उसको केवल 4% रिटर्न मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, हमारे भारतीय मार्केट से निकाल रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो क्षमा चाहता हूँ, ये कुछ कारण थे मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, दूसरों को शेयर करिए, लाइक करिए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।